25 नवंबर रात को और 26 की सुबह 3 बजे के मदर को लेके हॉस्पिटल जाता हूँ। वहाँ पे मेरे को साथ में स्टोमक पेन थोड़ी सी हल्की सी हो रही थी। मैंने भी अपनी पर्ची कटवाई और दिखाने के चला गया। मेरे को 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, शायद उनका असर हुआ या क्या हुआ, लेकिन मेरे को जब कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इनोवेटिव ने मेरे को एक तीसरा इंजेक्शन लिखा नहीं जाता, एक कंपाउंडर को कहा जाता है, जो फार्मासिस्ट होता है, भाई टीका लगाइए। वो टीका जब बाद में देखते हैं वो आईए में लगना था, और आनन फानन में जो जिस लड़के ने वो टीका लगाया आईवी में, वो लड़का वहाँ का एम्प्लॉय ही नहीं है। जब हमें पता लगा तो इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरी हालत जो है बिल्कुल खत्म, मगर ऐसे हो गया कि बिल्कुल डेड होने वाला हूँ। मेरी फैमिली ने देखा, मेरा बीपी चला गया डाउन वाला 45, मेरी पल्स खत्म हो चुकी थी, हार्ट बीट थी नहीं, ब्रेन मेरा करीब करीब काम नहीं कर रहा था। और आनन फानन में इन्होंने मेरे को कुछ इंजेक्शन जो इलाज ये कर सकते। फिर एक वहाँ की डॉक्टर जो थी वो कहती है कि कहते हैं जो इंजेक्शन लगवाए वो वहाँ पे ISM शायद डॉक्टर है, शायद पक्का नहीं मैं कह रहा। बाद में जो वहाँ पे नाइट ड्यूटी पे मैडम थी, उन्होंने कहा जी इनको ले जाइए GMC रेफर करो। ब्रदर मैंने कहा ठीक है हम करते हैं, एम्बुलेंस जी एम्बुलेंस वाले को बुलाना पड़ेगा। ब्रदर मैंने देखा यार हालत खराब है, उन्होंने कहा कि इसको हम अपनी ही गाड़ी में ले जाता हूँ। ना उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस प्रोवाइड की, ना ही मुझे कोई मेडिकल असिस्टेंट दी गई। आनन फानन में जब मेरे को मेडिकल कॉलेज लाया गया, 4 घंटे के बाद जो मेरा ट्रीटमेंट, वहाँ पे मेरे को डॉक्टर बाकर मिल गए जिन्होंने मेरे को देख लिया और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। 4 घंटे के बाद मेरे को होश आई। उसके बाद थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं और स्टिल मेरी फेस में आप देख लीजिए, फेस मेरा अभी भी स्वेल किया हुआ है। 1.5 महीने से मैं इनके रोज अल्टरनेटिव डेज में, मैं और मेरी कुलीग है रिचा मैडम, रोज इनके पास जा रहे हैं एक दिन छोड़ के, भाई मेरे इंक्वायरी का क्या बना। ये फेक इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट करता है डॉक्टर विशाल रैना। डॉक्टर विशाल रैना को पर्टिकुलर मैं कोट कर रहा हूँ, फेक इंक्वायरी कंस्टिट्यूट की और उसमें मेरे को लिंगरान करता रहा। मैंने कहा तेरे पास आपके पास एविडेंस है? उन्होंने कहा जी सब कुछ मैंने एविडेंस पे रख लिए हैं, बायोमेट्रिक पे रख लिए, जो लड़का खिसका हुआ है। वो करने के बाद मेरे को जब इसने रिपोर्ट देनी, फिर मैंने रिटर्न कंप्लेंट की 11 तारीख को। 11 के बाद भी इसने मेरे को लटकाना शुरू कर दिया। सुपरिटेंडेंट साहब छुट्टी पे थे, मेरे को कहते हैं जी 21 या 22 को हम आपको रिपोर्ट देते हैं। जब मैं 21-22 को वहां पे जाता हूँ, तब तक ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट विशाल राणा छुट्टी पे जा चुके थे। उनकी वजह से सारा केस मेरा बिगड़ा है, नहीं तो आज तक ये मसला हल हो जाना था। जब 23 तारीख को मैं सुपरिटेंडेंट साहब से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास वीडियो ही नहीं है, और वो वीडियो जो है डॉक्टर विशाल रैना ने ही डिलीट कर दिया हुआ। या उसको क्या किया मेरे को अभी उसकी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा एविडेंस के तौर पर रखो, वो लड़के इलीगल लड़के जो आ रहे हैं, और उसमें इतनी ही जिम्मेवार वो जहाँ की जो नाइट ड्यूटी में मेडिकल अफसर थी, वो भी जिम्मेवार है कि उनके सामने इलीगल लोग आके इंजेक्शन लगा के चले गए। वो लड़के कौन थे? इसका मतलब अगर इलीगल लड़के वहाँ पे इंजेक्शन लगा सकते हैं तो वहाँ पे इलीगल काम और भी कुछ होता होगा। फिर मैंने इनको कह रहा हूँ, फिर 23 तारीख को एक कमेटी बनाएगी, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट देनी थी 5 दिन के बाद। 5 दिन के चलो क्रिसमस की छुट्टी आ गई, सारा कुछ हो गया, तब तो नहीं दिया गया। फिर मेरे को 30 तारीख को मेरे को और मेरे भाई को दोनों को बुलाया गया। जब हम उनके पास गया, मैं कहा इंक्वायरी तब शुरू होगी जब आपके पास पहले हमें वीडियो जो मैंने देखा हुआ वीडियो दो। ये वीडियो प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। तब से लेकर आज तक, कल भी मैं इनके पास गया हूँ, फोन किया कि मेरे को मेरा रिपोर्ट दो ताकि मैं लीगली कार्रवाई करूँ या कुछ करूँ। इन्होंने कुछ नहीं दिया। लिंगरान करते करते विशाल रैना की वजह से मेरा ये सारा केस खराब हुआ, जो इंक्वायरी वाला। उसके बाद क्या है कि जो डॉक्टर मेडिकल अफसर थी वहाँ पे, उसकी निगरानी में मतलब कह सकते हो, उसके सामने इलीगल बंदे इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो IM लगना था वो IV लग गया। उतनी जिम्मेवार वो मेडिकल अफसर है। फार्मासिस्ट जो है नाइट ड्यूटी छोड़ के, इमरजेंसी छोड़ के कहाँ भाग गया, इन्होंने उसको भी शेल्टर कर रहे हैं। और अब जो सुनने में आ रहा है कि उस बंदे को एक प्राइम पोस्टिंग दी जा रही है। प्राइम पोस्टिंग मीन के सरवाल से उसको ट्रांसफर करके छन्नी में लगाया जाएगा। बताओ ये कौन सी पनिशमेंट है? पनिशमेंट तो दे दी, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मेरे को कौन करेगा? मैंने एक इंजेक्शन के चक्कर में आज 50,000 से ऊपर का जो मैं ट्रीटमेंट करवा चुका हूँ। मैं कभी एक डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, जो जितने भी डॉक्टर बाग, और पूरी 18 साल 19 साल मैंने हॉस्पिटलों में दिए हैं कि मैं हॉस्पिटलों में ही जॉब अपनी बीट लेकर चलता रहा, और सारा मीडिया गवाह है इसलिए इस चीज का। और अब मैं यही चाहता हूँ, अगर मंगल बुधवार तक ये नहीं करते हैं, मैं हेल्थ मिनिस्टर से मिलूंगा, LG ग्राइवेंसी सेल में दूंगा, PMO ग्राइवेंसी सेल में दूंगा, और जो कल्प्रिट है, हाँ, उसके बाद मेरे को अपनी जान का खतरा, वो भी लेटर मैंने इनको ऑफिस में दी है कि अगर मेरे को हार्म करेगा उसका जिम्मेवार डॉक्टर विशाल रैना, जो इनका फार्मासिस्ट की इंक्वायरी हो रही है, और जो मैडम मेडिकल अफसर थी, क्योंकि इनके तीनों ही के खिलाफ इंक्वायरी है, और ये तीनों जिम्मेवार होंगे। और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी इस कैपेबल पोस्ट के लिए नहीं है, क्योंकि जो बंदा एक इंक्वायरी की रिपोर्ट ही नहीं ले सकता ना, उसको वहां पे कुर्सी पे बैठने को कोई हो नहीं, हक नहीं।